हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दैनिक फाइनेंशियल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि हम लोग अपने ट्रेडिंग में जो लॉसेस हुए हैं उसको कैसे हम लोग रिकवर करें और उसको कैसे अपने वापस वापस उसको रिकवर करें। तो देखिए, लॉस रिकवर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, बहुत सारे नियम है, उसको पालन करना पड़ेगा। तो लॉस रिकवर करने के लिए हम लोग को सबसे पहले अपने अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में पैसा रखना है। और पैसा रखने के बाद जो एक लॉट का जो पैसा होता है वो पैसा रखना है और मार्केट को देखते रहना है। मार्केट को आप सुबह 9:15 से बैठिए और मार्केट को देखते रहिए और ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ मार्केट को वॉच करते रहिए। अगर ये कला आपको आ गया तो आप ट्रेडिंग में सफल हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट को देखते रहना भी एक कला है। आप आपके आपके डीमेट अकाउंट में पैसा है और आप मार्केट को देख रहे हैं और ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का कला है। इस कला को आप पहचानिए और समझिए। आप उसको, और ज़्यादा नहीं, आप 1 महीना इस गाइडलाइन को पालन कीजिए। है तो बहुत असंभव चीज़, लेकिन इसको पालन कीजिए। ऐसा करने से आपका साइकोलॉजी का निर्माण होगा और आपका साइकोलॉजी बनेगा। फिर आप ओवर ट्रेडिंग से बचिएगा। जो ओवर ट्रेडिंग का भूत सवार रहता है वो ओवर ट्रेडिंग से बचिएगा। और जब ओवर ट्रेडिंग से बचिएगा तो आप कैपिटल को लूज नहीं करिएगा और प्रॉफिट में रहिएगा, एक ट्रेड करिएगा। तो सबसे पहले अपने अकाउंट में पैसा रखिए और उसको जो है सो कि मार्केट को देखते रहिए और मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। 1 महीने तक इस नियम को जो है पालन करना है, कि इस नियम गाइडलाइन को पालन करना है और आपको इस तरह से ट्रेड करना है। इस तरह से आप ट्रेड कीजिए। और आप जब लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, जो आप लॉस, पहले से लॉस में चले गए हैं, तो 1 महीने के बाद जो आपका साइकोलॉजी निर्माण होगा, उसके बाद जो आप ट्रेड करिएगा तो उसमें आप जो है सो कि सफल होइएगा। लेकिन ये बहुत असंभव काम है कि डीमेट अकाउंट में पैसा है और ट्रेड नहीं करना। ये बहुत असंभव काम है। इस असंभव काम को आपको संभव बनाना है और इस तरह से आपको उसका नियम का पालन करना है और लॉस को काटना है। लॉस में रहना नहीं है, लॉस को काटना है। लॉस को डिसीजन लेना है, लॉस को काटना है। तो इस तरह से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, अपने साइकोलॉजी का निर्माण कर सकते हैं। तो आप मार्केट में इस तरह से ट्रेड करिए और मार्केट छोड़ के भागना नहीं है। हमारे आप हमको लॉस हो गया 20,000 30,000, उसके बाद लगा तो मार्केट में कुछ नहीं फ़ायदा होता है, हम लोग इसमें प्रॉफिट नहीं हो सकते। तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। मार्केट में एक तपस्या है, मार्केट एक तपस्या है। उस तपस्या को आप करिएगा और नियम को पालन करिएगा और डिसिप्लिन में रहिएगा, तो आप ज़रूर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। जो भी लोग, जैसे बच्चा लोग खिलौना का जिद करता है तो उसको खिलौना हम लेके रहेंगे, तो बच्चा लोग खिलौना लेके रहता है। वैसे ही हम लोग ट्रेडर जब सोच लेंगे कि हम ट्रेडिंग करके रहेंगे, ट्रेडिंग सीख करके रहेंगे और साइकोलॉजी का निर्माण करिए और ट्रेडिंग सीख के रहेंगे, तो आप लोग ट्रेडिंग ज़रूर सीखिएगा। और इस तरह से हम लोग ट्रेड करते हैं। और मार्केट में आप किसी का भी स्ट्रेटेजी का पालन मत कीजिए, अपना स्ट्रेटेजी बनाइए। जब तक आप अपना स्ट्रेटेजी नहीं बनाइएगा तब तक आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हैं और अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। ऐसे आप उसका भी देख लिए, उसका भी देख लिए, उसका भी देख लिया, जब ट्रेड करने का बारी आएगा तो आप किसी का नहीं सोचिएगा और जो है सबका कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहेगा। तो कि फलाने ने ऐसा कहा है, ढिकाने ने ऐसा कहा है, तो आज ऐसा हो सकता है, तो आप दूसरे के प्रति रह जाइएगा, दूसरे के रुझान पर रह जाइएगा और मार्केट में अपना लॉस कर लीजिएगा। इसलिए नहीं, चार्ट को आप खुद देखिए, चार्ट में अपने आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि चार्ट में क्या बता रहा है, क्या मार्केट कह रहा है, मार्केट का क्या व्यू है, मार्केट क्या कर सकता है। तो ये जब तक आप उसमें मार्केट में से आप अपना साइकोलॉजी नहीं निर्माण कीजिएगा, अपना जो है नियम उसमें नहीं निकालिएगा, तो तब तक आप मार्केट को नहीं समझ सकते हैं। तो अपना स्ट्रेटेजी लागू कीजिए, उसमें अपने आप मार्केट को समझिए, अपने आप मार्केट चार्ट को देखिए और उसमें अपना फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। दूसरे का एनालिसिस काम आपको नहीं देगा। दूसरे का एनालिसिस आप रात में देख लीजिएगा, 3 4 5 आदमी का देख लीजिएगा और सुबह में आप सबको सोचिएगा कि आप फलाने ने ऐसे कहा, ढकाने ने ऐसा कहा है। तो ऐसे से काम नहीं होता है। अपना स्ट्रेटेजी लागू कीजिए, अपना स्ट्रेटेजी पालन कीजिए, तभी आप मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और मार्केट में आप अपना जो है साइकोलॉजी का निर्माण कीजिए और अपने डिसिप्लिन को पालन कीजिए। तो इस तरह से हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और देखिए, मार्केट में आप लोग जब भी ट्रेड कीजिए, तो जैसे एक ट्रेड किए तो उसको आप लोग डायरी रखिए, डायरी पर लिखिए। लिखने के बाद उसको जो है कि प्रेडिक्शन कीजिए, शाम में उसको देखिए, लिखा हुआ रहेगा और उसमें क्या आप कारण किए हैं कि लॉस किए हैं, क्या कारण से उसमें आप प्रॉफिट किए हैं, उस चीज़ को लिखिए। इतना आप कर लीजिएगा, डायरी रखिए, पेन रखिए और ट्रेड को लिखिए। आप जब लिखिएगा उसको आप आज नहीं, 1 महीने के बाद भी उस चीज़ को आप देख सकते हैं कि हमने
ऐसा इस मार्केट में ऐसा करने से प्रॉफिट में रहा, ऐसा करने से लॉस में रहा। तो आप लिखिए, ऐसे ही रैंडम बाय सेल नहीं कीजिए। रेंडमली बाय सेल करने से आपको मार्केट पैसा नहीं बनने देगा, वो आपको बन जाएगा कुछ ना कुछ। अब एक समय ऐसा आएगा कि एक तो 3,000 4,000 लेके चला जाएगा, 5,000 लेके चला जाएगा। एक तो ये आपको 4,000 बन जाएगा और फिर आपको 5,000 10,000 लेके चला जाएगा और फिर आपको पता लगा कि हाँ मेरा कैपिटल समाप्त हो गया। तो ऐसा नहीं होता है मार्केट में। मार्केट में कोई भी चीज़ नियम कानून से होता है। इसमें डिसिप्लिन और नियम जो महत्वपूर्ण है। बार बार तो हमें यही चीज़ को बताते हैं कि डिसिप्लिन नियम महत्वपूर्ण है। तो जब तक आप इसको पालन नहीं कीजिएगा तो आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। और आप मार्केट को जब 1 महीना आप देखिएगा, कंटिन्यू देखिएगा, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको फाइंड आउट मिल ही जाएगा। कोई ट्रेंड लाइन मिलेगा, कोई इस तरह से मिलेगा, तो कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी, अपना स्ट्रेटेजी मिल जाएगा। अगर आप 1 महीना के अंदर आपको अपना स्ट्रेटेजी नहीं मिल पाता है तो आप समझिए ट्रेडर नहीं बनिएगा। जब तक अपना आप फाइंड आउट नहीं कीजिएगा कि हम क्यों ट्रेड ले रहे हैं, कैसे ट्रेड ले रहे हैं और कोई उसमें कहाँ सपोर्ट लाइन है, कहाँ क्या है, तो इस तरह से आप लोग समझिएगा, अपना नियम उसमें नहीं लगाइएगा चार्ट में, तो आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। दूसरे के स्ट्रेटेजी देख करके दूसरे के स्ट्रेटेजी बताएगा कि आज ये हो सकता है, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको अपना जो है स्ट्रेटेजी फाइंड आउट कोशिश करना पड़ेगा। अपना स्ट्रेटेजी लागू कीजिए तो उसमें प्रॉफिटेबल आप ट्रेडर बन सकते। और ये मार्केट में आप लोग ये समझ लीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग को एक तरह से एकदम ट्रेडर बनना है, और जब तक ट्रेडर नहीं बन पाइएगा तब तक मार्केट को छोड़ना नहीं है। मार्केट आपका पैसा ले गया है तो उसको मार्केट को पैसा वसूल करना है। तो कैसे वसूल करना है? मेहनत से, और कड़ी मेहनत से और कड़ी समझ से मार्केट से आप पैसा ले लीजिए। आप ऐसा काम कीजिए, डिसिप्लिन का पालन कीजिए और सीखिए, और सीखने के बाद आपको मार्केट पैसा भर भर के देगी और आप पैसा बहुत आपके पास पैसा हो जाएगा। तो आप जब भी आप सीख लीजिएगा तो आप मार्केट से पैसा आराम से निकाल सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और थोड़ा बेल आइकन भी दबा दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए तो हमको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।